हेलो बच्चों। देखिए बेटा, कल हमने टाइप नंबर 3 का होमवर्क दिया था आपको। ये 5 क्वेश्चंस दिए थे हमने। ठीक है, तो जरा इनके सॉल्यूशंस देख लेते हैं। जैसा पहले क्वेश्चन था हमारा, ये सीरीज दे रखी थी हमारी, सीक्वेंस, और इस सीक्वेंस में हमें 100th टर्म निकालना था। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, इसका ए निकाल दिया। ए का मतलब फर्स्ट टर्म निकाल दिया, और फर्स्ट टर्म हमारा क्या आ रहा है, 10। देखो, फर्स्ट टर्म 10 आ रहा है। अब तो बात समझ में आने लग गई होगी है। इसके बाद डी निकाला, क्योंकि ये पहले से ही बता रखा है कि ये डी की सीरीज है, तो इसलिए फिर अब हमें ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है। जिन क्वेश्चनों में ये कहा जाए कि चेक करो कि भाई ये एबी में है या नहीं है, तो उन क्वेश्चनों में हम 2 बार 3 बार, एक बार A2 माइनस A1 निकाल लेते हैं, एक बार A3 माइनस A2 निकाल लेते हैं, एक बार A4 माइनस A3 निकाल लेते हैं। लेकिन जिन क्वेश्चनों में उसने इस तरह से दे रखा है, उसमें ये नहीं है कि हमें बार बार डी निकालना। ठीक है, तो यहां पर देखिए, A2 की वैल्यू मेरी क्या दे रखी है, 7, और A1 मैंने कहा था A और A1 दोनों का मतलब सेम होता है। A1 का मतलब प्रथम पद, फर्स्ट टर्म, और A का मतलब भी क्या मतलब होता है, फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो ध्यान रखें, A1 बोल दें। अच्छा, A1 पहले ही बता चुका हूं मैं, A बड़ा और 1 छोटा। ठीक है, चलिए, आपका फॉर्मूला होता था an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 डी। तो हमने क्या किया, ये मैंने दोबारा से बता दिया ये सारा। ठीक है, इसमें हम क्या करते थे, a की वैल्यू हमें जो निकालना है 1000, नहीं सॉरी 1000 नहीं, 100 वाला है, 100 टर्म निकालना है। तो यहां पे लिख देंगे हम n की जगह 100। तो n की जगह जब यहां पर आपने 100 लिखा, तो यहां पे भी n की जगह क्या लिखना पड़ेगा, 100। देखो, मैंने यहां पे n की जगह 100 लिख दिया, और यहां पे n। अब नेक्स्ट स्टेप में जब सिंप्लीफाई करने के बाद मैं a और d की वैल्यू रखूंगा। अगर आप चाहो तो a और d की वैल्यू यहां इस जगह पे भी रख सकती हो, लेकिन मैं एक रिलेशन बनाना चाह रहा था, इसलिए कुछ क्वेश्चनों में हम लोग इस तरह से करके देखेंगे। ठीक है, रिलेशन का फायदा क्या होगा वो बताऊंगा थोड़ी देर में। ए 100 में से 1 माइनस किया, 99 टी, क्योंकि बोर्ड मास क्या कहता है, पहले बोर्ड मास कहता है कि भाई पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। बी का मतलब क्या होता था, ब्रैकेट, कोष्टक। तो कोष्टक सॉल्व करना है, तो 100 में से 1 माइनस करेंगे तो 99। उसके बाद इन दोनों के बीच में साइन का इसका है, मल्टीप्लाई का। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अब मैंने डी की वैल्यू रख दी और ए की वैल्यू रख दी। अब ये नहीं है कि पहले 10 में 99 जोड़ दो। बोर्ड मास क्या कहता है, पहले मल्टीप्लाई करना है या पहले प्लस करना है, तो आप कहोगे पहले मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करना है तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये माइनस का है, ये प्लस का है, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया हमने, और अब ये माइनस का आ रहा है, ये प्लस का आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, माइनस। और साइन किसका आएगा, जो बड़ा, बड़ा कौन, 297। ये सिंप्लीफाई कर, ठीक है बेटा। इसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 था मेरा, फिल इन द ब्लैंक्स। इस तरह का क्वेश्चन मैंने टाइप नंबर 3 में करा दिया था, वैसे फिर भी देख लीजिए। देखो, अगर नियम से देखें तो ये हमारा है। अच्छा, मैं एक रिलेशन बता रहा था, रिलेशन। देखिए बेटा, इसमें मैं ये रिलेशन बताने की कोशिश कर रहा था, जब जब हम दूसरा पद निकालते हैं तो आता है a प्लस डी। जब हम तीसरा पद निकालते हैं तो आता है a प्लस 2d। जब हम चौथा पद निकालते हैं तो आता है a प्लस 3d। मतलब अगर ध्यान से देखा जाए, यहां 2 आ रहा है तो d आ रहा है 1, यहां 3 आ रहा है तो d आ रहा है 2d, यहां 4 आ रहा है तो d आ रहा है 3d। तो जब यहां 100 आएगा तो d आएगा 99। भाई देखो, एक कम हो रहा है, नहीं हो रहा। तो अगर कभी भी हमसे कहा उसने कि भाई 20वां पद निकालो, 20th टर्म निकालो, तो हम सीधे ये भी सोच सकते हैं 1 प्लस 19d, क्योंकि हमें पता है हमेशा 1 कम होता है यहां पे। तो इस वाले स्टेप को लिखने से बच जाएंगे। तो आज के बाद अब आपसे जब कभी भी मैं ये कहूं कि भाई 1000वां पद निकालो, 1000 टर्म निकालो, तो आप बोलोगे 1 प्लस 999d, एक कम कर दिया 1000 में से। तो याद रखोगे,
इससे मुझे ये रिलेशन प्रतीत होता है कि हाँ भाई, आज के बाद हम हमेशा ऐसा कर सकते हैं, अगर उसने 5वां पद पूछा है तो हम सीधे a+4d, अगर उसने 50वां पद पूछा है तो a+49d। तो बात समझ में आ गई। अब इससे हम हमेशा के लिए ये कंसेप्ट तैयार कर रहे हैं। चलिए अब देखिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपको ये पता है, ये प्रथम पद है, प्रथम पद को मैं a1 से और a से दोनों से लिख सकता हूं। ये सेकंड पद है तो ये a+d होगा, ये थर्ड पद है तो a+2d होगा, ये फोर्थ है तो a+3d हो जाएगा। अब बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है कि पद का नाम क्या है इसका, फोर्थ, लेकिन आ क्या रहा है a+3d। इसका पद का नाम क्या है, थर्ड, लेकिन आ क्या रहा है a+2d। तो बात समझ में आ गई, हमेशा एक कम आ जाता है। तो अब देखिए हमें ये दे रखा है सेकंड पद, सेकंड पद दे रखा है कितना, 13, तो मैंने लिख दिया a+d = 13। फिर मैं इन चीजों से बचना शुरू हो जाऊंगा अगर मैंने ये कंक्लूजन अपने माइंड में निकाल दिया। अब धीरे धीरे मेरा टाइम बचना शुरू हो जाएगा। ये मेरे को फोर्थ पद दे रखा है, फोर्थ पद का डायरेक्ट मतलब मेरा क्या है, a+3। तो जब ये वाला कंसेप्ट आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा तो आप सीधे ये इक्वेशन और ये इक्वेशन लिखते हैं इसको देख के। अब आपको पता है अगर ये आ रहा है AD, ये भी AD, तो ये एक तरह से जब मैंने चैप्टर नंबर 3 किया था तो जैसे x + y = 13, x + 3y = 13। अगर आप ये सोचो a की जगह x आ रहा है, d की जगह y आ रहा है, तो ये ऐसी फॉर्म हो गई कि नहीं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सॉल्व करने के 4 तरीके बताए थे, ठीक है। एक तरीका ग्राफ वाला था, ग्राफ वाले से नॉर्मली हम नहीं करते, ग्राफ वाले से जब ही करना है जब क्वेश्चन में कहा गया। हम क्या है, सिंपल तरीके से 3 तरीके थे, एक था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। उन विधियों में से किसी भी एक से जो हमें बढ़िया लगे उससे कर दो, तीनों विधि मैंने सिखा दी, ठीक है। चलिए अब इन दोनों में हमने लगा दी कौन सी विधि, हमने लगाई एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में मुझे दिखा कि यदि मैं ये दोनों इक्वेशन को माइनस कर दूं तो ये एक टर्म मेरा, एक चर जो है मेरा, एक वेरिएबल जो है माइनस हो सकता है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा a से। तो यहां से ये जब माइनस किया -2d हो गया, ये माइनस प्लस का 10 आ गया, d की वैल्यू मेरी -10 आ गई। d की वैल्यू इनमें से किसी भी, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख दो। मुझे फर्स्ट इक्वेशन इजी लग रही थी इसलिए मैंने फर्स्ट इक्वेशन में रख दी। जब मैंने d की जगह -5 रख दिया तो ये -5 इधर गया, प्लस का हो गया, इन दोनों को प्लस किया, दिस इज 18। अब मुझे पता पड़ गया प्रथम पद, मैंने कहा था प्रथम पद का मतलब क्या है, a1 भी प्रथम पद का मतलब है, a भी प्रथम पद, तो इसलिए मैं दोनों लिखता हूं। दोनों क्यों लिखता हूं, धीरे 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 हमें याद हो जाए, ठीक है। हम एक ही लिखेंगे तो फिर भूलना शुरू हो जाएगा, कभी ना कभी भूल जाएंगे। अब देखो, एक तो हमें निकालना था बेटा तीसरा पद, a3 का क्या मतलब है, a+2d। देखो डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि अब मतलब पता पड़ गया। a की वैल्यू डाली, d की वैल्यू डाली, सिंप्लीफाई किया, थर्ड टर्म आ गया। प्रथम पद पूछा था और थर्ड टर्म पूछा था, प्रथम पद ये आ गया, थर्ड टर्म ये आ गया, फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 3, 8, 13, 18 हमारी जो है एक सीक्वेंस दे रखी थी। इस सीक्वेंस के अंदर उसने ये कहा था यदि 78 नंबर को देखा जाए, देखो 78वां पद और 78 दोनों में अंतर है। इंग्लिश में बता दूं, 78 टर्म और 78 दोनों अंतर है। इसने 78 टर्म नहीं कहा, इसने केवल 78 कहा है। तो इसलिए हमारा प्रथम पद तो डायरेक्ट आ जाएगा जिसको मैं a1 भी बोलता हूं, d की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। यदि मैं दूसरे पद में से पहला पद घटा दूंगा तो मेरी किसकी वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई। अब मुझे an का फॉर्मूला याद है,
उसने मेरे से ये नहीं कहा कि A78 निकालो, ये नहीं कहा उसने। उसने मेरे से ये कहा है nth, मतलब nवां पद, या इंग्लिश में बात करें तो कहेंगे nth टर्म जो है वो 78 दे रखा है। तो an की वैल्यू 78 दे रखी है इस क्वेश्चन में, ना कि n की जगह 78 दे रखा है। इसमें बच्चा बड़ा कंफ्यूज होते हैं। तो हमेशा ध्यान से पढ़ो कि भाई ये n की वैल्यू दे रखी है या an की वैल्यू दे रखी है। क्लियर पद लगा रखा है, पद लगाने का मतलब n की वैल्यू तो हो ही नहीं सकती। वो ये कह दे कि इस सीरीज में 10 पद है तब n की वैल्यू होगी। अब उसने कहा ये जो पद है पद 78 है, तो इसका मतलब ये an की वैल्यू। चलिए an की जगह 78 लिख दिया, a की वैल्यू डाल दी और d की वैल्यू, n की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो n की वैल्यू मुझे निकालनी है इस क्वेश्चन। तो n की वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या किया, इस 3 को प्लस का है इधर भेज दिया माइनस का, माइनस हो गया 75 आ गया। अब ये देखो n-1 का 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। आप चाहते हैं यहां से दो तरीके से कर सकते हो। आप चाहो तो इसे खोल सकते हो 5n-5, फिर उसके बाद सिंप्लीफाई कर लो। आप चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, ये अगर मोटा मोटा देखें तो n-1 का 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। इस वाले तरीके से कैलकुलेशन छोटी होती है हमेशा। अगर ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे थोड़ी सी लंबी होगी, तो ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। थोड़ी सी लंबी का मतलब केवल एक स्टेप बढ़ेगा, कोई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता। तो अगर किसी बच्चे को ये डायरेक्ट वाला नहीं समझ में आ रहा हो तो वो अपना सिंपल वाले तरीके से भी कर सकता है। तो अब हमने क्या किया, 5 से काट दिया इसको 15 टाइम्स, और ये माइनस का 1 है, इसको इधर भेज दिया तो प्लस का हो जाएगा। n की वैल्यू मेरी आ गई। वो यही पूछ रहा था कि भाई विच टर्म का मतलब n कितना है, 10वां है, 5वां है, 15वां है, 500वां है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, 5 स्टार वाला क्वेश्चन है बेटा ये। इसमें क्या करना है, चेक करना है कि ये 150 माइनस का 150 इस एपी का टर्म है या नहीं। इसका मैंने तुम्हें तरीका बताया था। अगर कभी भी ये चेक करना है कि ये इसका पद है या नहीं, तो हमेशा ध्यान रखो यदि n की वैल्यू आपकी पॉइंटों में आ गई तो ये पद नहीं है, और n की वैल्यू आपकी पॉजिटिव इंटीजर आ रही है, ठीक है, नेगेटिव में तो आएगी नहीं। अगर बाई चांस नेगेटिव में भी आ रही है तो भी नहीं माना जाएगा। अगर n की वैल्यू आपकी पॉजिटिव इंटीजर आ रही है तो ये मान के चलिए 100%, अगर n की वैल्यू किस में आ रही है, डेसिमल में, तो 100% वो उस जो सीक्वेंस है उसका टर्म नहीं है। देखिए अब हमने देखा यहां पे ये सीरीज दे रखी थी, तुरंत हमें a पता पड़ गया, मैंने a लिख दिया। a का मतलब मेरा क्या होता है, a1b। चलिए इधर d निकाला, d निकालने के लिए दूसरे पद में से पहला पद घटा दिया। ऐसे ही भाषा याद करनी है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दिया। तो बहुत आसान चैप्टर है, केवल परेशानी यहां पे ये है कि हमारे बहुत सारे बच्चे कैलकुलेशन में गड़बड़ करते हैं। कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। चलिए अब इसके बाद हमने क्या किया, a की वैल्यू डाल दी, d की वैल्यू डाल दी, n की वैल्यू मुझे निकालनी है, ठीक है, तो इसलिए n की वैल्यू मैं डाल नहीं सकता। अब देखो माइनस के 3 का n से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 3 है। अब ये माइनस और ये माइनस, माइनस और माइनस, माइनस के 3 का -1 से करूंगा तो प्लस का 3। अब यहां पर कोई कैलकुलेशन में गलती कर दी किसी बच्चे ने तो भाई फिर कुछ नहीं कर सकते। चलिए अब देखिए ये 11 और ये 3, 11 और 3 कितना हो जाएगा, 14 नंबर। अब देखिए ये प्लस का 14 है, इधर भेज दिया माइनस का हो गया। ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और साइन किसका आएगा, माइनस का। तो यहां पर ये माइनस का 3 है, मल्टीप्लाई में n के साथ मल्टीप्लाई में, ये नहीं कि प्लस का कर दो, तो ये माइनस, क्योंकि हमें तो n की वैल्यू निकालनी है, ये माइनस का 3n इधर जाएगा तो प्लस का 3n, लेकिन हमें माइनस का 3n नहीं भेजना, हमें केवल माइनस के 3 को भेजना है। तो माइनस का 3 का n के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर जाएगा
डिवाइड हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। जब मैंने इसको डिवाइड करके देखा तो ये पूरी तरह कटा नहीं और मेरा आंसर किस में आ गया, डेसिमल। किसी बच्चे को डिवाइड की दिक्कत हो देख लो। 3 5 जा 15, 1 4, 3 4 जा 12, 2। अब देखो डिवाइड तो पूरा हुआ नहीं, हमारा रिमाइंडर बच गया। तो रिमाइंडर बच गया तो क्या पॉइंट लगा, डेसिमल लगा के 0 लगाएंगे तो 20 हो जाएगा। डेसिमल यहाँ पे भी लगेगा, ये 6 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, फिर से 2, फिर 0 उतार लेंगे, कितने भी 0 उतार सकते हैं। तो ये पॉइंटों में चल रहा है मामला, इसलिए हम तुरंत कह देंगे कि भाई ये एपी में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये देखिए 5, यस 5 कह रहा था 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 5 से विभाजित हो। देखो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है 100। 3 अंक, 3 आने चाहिए, 1 2 3। अगर आप और कोई छोटी संख्या लिख सकते हो तो बताइए। चलिए मैं थोड़ा सा ऐसे बनाता हूं, यस अब सही। हाँ भाई, तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या ये और सबसे बड़ी संख्या ये। लेकिन उसने ये नहीं कहा कि 3 अंक की संख्या ले लो और सब 3 अंक की सबसे छोटी संख्या ले लो और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या ले लो, उनके बीच में बता दो। सॉरी, क्वेश्चन में ये कहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं ऐसी होंगी 7 से विभाजित होनी चाहिए। 3 अंक की होनी चाहिए 7 से विभाजित। अब ये 3 अंक की तो छोटी संख्या है लेकिन ये 7 से विभाजित नहीं है, तो इसलिए ये मेरी सीक्वेंस में नहीं आएगी, सीक्वेंस में नहीं आएगी ये मेरी। तो अब देखो भाई, जब 100 नहीं आ पा रहा क्योंकि 100 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो हमने क्या किया देखते हैं भाई। जब 100 7 से डिवाइड नहीं हो रहा तो ऐसा कौन सा 100 के पास में नंबर होगा, वो भी 3 अंक का, जो 7 से डिवाइड हो जाएगा। देखते हैं। अब हमने देखा 7 से डिवाइड किया, 7 एकम 7 30, 7 चौक 28। मतलब जब मैं 100 को 7 से डिवाइड कर रहा हूं तो शेषफल कितना बच रहा है मेरा, तो जबकि मुझे इसको क्या बनाना है बेटा 7, जब तो डिवाइड होगा ही पूरा। इसको 7 बनाने के लिए मुझे इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा 5। अगर 2 में 5 जोड़ दूं तो 7 हो जाएगा, 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा, पूरी तरह डिवाइड माना जाएगा क्योंकि उसे पूरा डिवाइड चाहिए, इसलिए मैंने इसमें 5 जोड़ दिया। अब जरा इधर की साइड देखो, सबसे बड़ी संख्या मेरी 999 है, मुझे 7 से डिवाइड करना था। 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 4 जा 28, ठीक है, 19, 7 2 जा 14। अब देखो इस केस में 5 शेषफल बच गया, कितना बचा 5। अगर भाई मैं इसमें ये वाला तरीका लगा दूं कि भाई ये 7 कैसे बनेगा, 2 जोड़ के, 2 जोड़ दूंगा। अगर इसमें 2 जोड़ दूंगा, मान लो 999 में 11, ये तो भैया 4 अंक की संख्या हो गई, 1 2 3 4। जबकि क्वेश्चन में उसने क्या कहा था हमसे, क्वेश्चन देखो, उसने कहा था 3 अंक की होनी चाहिए भाई संख्या, 3 अंक की होनी चाहिए, 7 से विभाजित होनी चाहिए, तो इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अब इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन करें कि भाई ये तो संख्या 4 अंक की होगी, अगर हम इसमें 2 जोड़ के चले, चलो तो इससे जस्ट पहले वाली ले लेते हैं। अब हमें ये पता पड़ रहा है 1001 जो है 7 से डिवाइड हो रहा है, अगर इसमें से 7 माइनस करें तो उससे जस्ट पहले वाली संख्या होगी। तो 1001 में से 7 माइनस किया हमने तो ये बच गया 499। तो मतलब 994 एक ऐसी संख्या होगी मेरी जो 7 से डिवाइड होने वाली सबसे बड़ी संख्या होगी, 7 से डिवाइड होने वाली, 3 अंक की नहीं, 7 से डिवाइड होने वाली 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या। पूरी बात को 7 से डिवाइड होने वाली 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या ये हो गई, 7 से डिवाइड होने वाली 3 अंक की सबसे छोटी संख्या ये हो गई। इससे छोटी संख्या 3 अंक की कोई नहीं हो सकती जो 7 से डिवाइड हो जाए। चलिए, जब ये 7 से डिवाइड हो रही है तो देखो ये 7 से डिवाइड हो रही है, अगली इससे अगली संख्या चाहिए आपको जो 7 से डिवाइड हो, तो 7 जोड़ दो, उससे अगली संख्या चाहिए 7 जोड़ दो, भाई एबी की सीरीज बन गई। 7 से डिविजिबल अगर कोई भी नंबर लोगे कहीं पे भी लोगे तो हमेशा
अगर उस नंबर में 7 जोड़ते जाएंगे तो वो नंबर हमेशा 7 से डिविजिबल हो जाएगा। चलिए अब देखिए इधर बताओ, 7 की टेबल अगर देखें, 7, 14, 21, 28, देखो सब नेक्स्ट नंबर जो है 7 से डिविजिबल चल रहा है ना, तो नेक्स्ट नंबर हमेशा 7 प्लस 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 करते हुए आते हैं हमेशा। तो ऐसे ध्यान रखना कि अगर हम किसी भी नंबर में 7 जोड़ देते हैं तो वो अगर पहला नंबर 7 से डिवाइड था तो दूसरा भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए अब इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया। एन की वैल्यू रख दी, सॉरी एन की वैल्यू तो निकालनी है इस क्वेश्चन में, ए की वैल्यू रख दी, बी की वैल्यू रख दी, सिंप्लीफाई किया और हमने यहां पर ये देखा कि भाई एन की वैल्यू हमारी कैसी आ गई, पॉजिटिव इंटीजर। तो इसका मतलब हमारा काम जो था कि भाई इस सीरीज के अंदर कितने पदों की संख्या कितनी होगी, 128। थैंक यू। ठीक है बेटा, चलिए देखो